धन्यवाद है, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं मैं जीसस, बड़ाई करते हैं यीशु नासरी, बारंबार महिमा करते हैं खुदा। हाँ, धन्यवाद का भेद चढ़ाते हैं सेनाओं के यहोवा, इस्राएल के परमेश्वर, दुनिया के नूर, मेरे जीवन के मालिक के, मेरे हृदय के राजा, मन के स्वामी, मेरा बादशाह, रहमत जलाल के प्रभु, ताहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से धन्यवाद का भेद आपको चढ़ाते हैं। सारे प्राण आत्मा दे के साथ प्रभु आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते। धन्यवाद यीशु, आपके बेशकीमती लहू का संस्कार है। यीशु लहू की से, यीशु लहू की से, यीशु लहू की से, यीशु लहू की से। प्रशंसा करते हैं मैं जीसस, तारीफ करते हैं, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, बड़ाई करते हैं एकमात्र जिंदा ईश्वर, सबों के लिए भला खुदा, खुदा यीशु। सच में, हाँ सच में आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपके महान कामों के लिए, महान प्रेम के लिए, बड़ी दया के लिए प्रभु जी, कृपा के लिए, प्रभुता के लिए, करुणा के लिए कितनों भी आपको धन्यवाद दें, कितनों भी आपकी महिमा करें, हम प्रशंसा करें, तारीफ करें, बड़ाई करें, आदर सम्मान करें, कम ही है। दिन और रात्रि के सारे पहर में आप हमें संभालते हो, जीवन के सारे मोड़ पर आप हमें संभालते हो, जीवन के सारे क्षेत्र में हमारा अगुवाई मार्गदर्शन करते हो। हम सबों को अभी तक जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखे, जीवितों के उजाला में चला फिरा रहे हो, भोर के तारा प्रभु यीशु मसीह, तहे दिल से आपको धन्यवाद देते, प्रशंसा करते। फिर से प्रभु जी आपके हजूरी में आते हैं उपवास के साथ। हमारे प्रियो, आज के शुक्रवार के फास्टिंग प्रेयर में सबका, हाँ सबको हाँ स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु से दुआ करें, फास्टिंग हो, उपवास हो, प्रार्थना करो, प्रभु से बातें करना जरूरी है, प्रभु की सुनना मानना जरूरी है। वचन को पढ़ो, सुनो, अपने हृदय के पटिया पर लिखो, चित्त में रखो, उसका पालन करने के लिए, उसके अनुसार जीने के लिए, तो आपकी परिस्थिति हालातें बदल जाएगी। आर्थिक तंगी है, गरीबी है, दरिद्रता है, कमी घटी है, सब खत्म हो जाएगा। कर्ज है, शक्ति में हो, विपत्तियां में पड़े हो, समस्या में, उलझन में फंसे हो, केस मुकदमा में फंसे हो, प्रभु सबसे स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा, मुक्त करेगा। प्रार्थना करो, उपवास रहने से कुछ नहीं होगा, दुआ करने से, प्रार्थना करने से सब कुछ होगा। प्रभु यीशु मसीह भी 40 दिन 40 रात उपवास थे। सिर्फ उपवास ही थे कि प्रार्थना भी किए थे? 40 दिन 40 रात उपवास में प्रार्थना किए थे, दुआ किए थे, कोई काम नहीं किए थे, कहीं पर भी नहीं गए थे। जंगल में गए, उनको आत्मा जंगल में ले गया ताकि परीक्षा हो। प्रभु 40 दिन 40 रात उपवास में प्रार्थना की। हाँ, उपवास में अपने पिता परमेश्वर से बातें किए, फिर देखिए शैतान को हरा दिए और बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े चमत्कार जो कोई नहीं कर सका वो कर दिखाए। मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन जी भी उठे। हमारे प्रियो, आज किसी का कब्र खाली है तो वो है प्रभु यीशु मसीह का। हाँ, केवल तक केवल, हाँ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का कब्र खाली है और किसी का भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर के दिखा दिया कि मृत्यु भी
प्रभु का कुछ नहीं कर पाया। मृत्यु के मौत के मुंह में से प्रभु यीशु मसीह बाहर निकल, अंतलोक में जितने भी थे सबको परमेश्वर के विषय में बता करके, परमेश्वर के राज के विषय में बता करके अंतलोक में से बाहर निकाले, ज्योति में लाए, मारे गए, गाड़े गए, इसलिए कि हमारे पाप, गुनाह, दुष्टता, धर्म के काम कर दिया जो कि बहुत है, उससे हमें छुटकारा मिले। ये सारा काम करने के वजह से परमेश्वर हमारे बीच में जो दूरियां आ गया है वो दूरियां नजदीकी में आए। प्रभु ने हमारे लिए अपना लहू के एक एक बूंद क्रूस पर बहाया ताकि हमारी सारी मलिनता धुल जाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए जगत में भेजा। उनका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह खुद को कुर्बान किया कि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश करें, अंधलोक से ज्योति में प्रवेश करें, हमारा जीवन बदले, चेंज होके हम पिता के पास रहे, परमेश्वर के नजदीक रहे। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, उपवास और फास्टिंग और प्रार्थना करो, वचन को पढ़ो। हो सकता है आपको कुछ नहीं चाहिए, आप पे रेगुलर शुक्रवार के दिन फास्टिंग रहते हो, आपके पास सब कुछ है, ऐसे ही रहते हो रेगुलर, चाहे कोई चाहिए या ना, समस्या है या नहीं, ऐसे आप रहते हो, तो धन्यवाद दो प्रभु को ताकि किसी भी चीज़ की कमी घटी कभी ना हो, कोई समस्या में आप पे ना फंसो। उपवास ही रहोगे, क्या है ये? खाना तो बहुत सारे लोग छोड़ते हैं, आपने छोड़ दिया तो क्या बड़ी काम कर दिया आपने। प्रभु के लोग, प्रभु को जानने वाले, प्रभु के भय में चलने वाले, प्रभु के प्रेम में जीने वाले लोग उपवास रहते हैं तो प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु के सामने घुटना टेकते हैं, ज़्यादा समय प्रभु से बातें करने में, प्रभु के वचनों में लगाते हैं, प्रभु के वचनों को पढ़ने सुनने में लगाते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं करते, वचन को नहीं पढ़ते, प्रभु के घर में नहीं जाते, आत्मा सच्चाई आराधना नहीं करते, उपवास रह जाते हो, तो कभी भी प्रभु आपके उपवास के दशा को नहीं देखेगा। हाँ, कभी भी नहीं देखेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उपवास रहो, दुख हो या ना हो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद क्यों ना हो, लेकिन उपवास रहना जरूरी है। उपवास रहिए। कोई जरूरी नहीं कि शुक्रवार के दिन ही आप उपवास रहें, किसी भी दिन, किसी भी समय आप उपवास कर सकते हो, प्रभु से बातें कर सकते हो, प्रभु के वचन में आगे बढ़ सकते हो, आत्मिकता में आगे बढ़ सकते हो। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करके मेरे प्रियो, हमेशा एक बात अपने चित्त में बैठा लेना, अपने हृदय के पटिया पर लिख देना, हमेशा ध्यान में रखना कि परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र हमें दे सकता है, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, बातें हैं, वस्तुएं हैं जो कि हमें नहीं दे सकता। यदि आज के डेट में किसी भी चीज की बात के भले वस्तु की कमी यदि आपके जीवन में है, पूरी नहीं हो रही, तो प्रभु की इच्छा है कि आप उसमें धीरज धरें, उससे लिपटे रहे, घटी में भी उसके प्रेम में जीवित रहे, उसके भय में चलते रहे, उसके आज्ञाओं का पालन करते रहे। यदि आप ऐसा करते हैं तो जितना प्रभु आपको देगा किसी को भी नहीं दिया होगा। आयुब को देख लीजिए। हाँ, आयुब को देखिए, आयुब मर जाता लेकिन परमेश्वर की निंदा नहीं करता, परमेश्वर के प्रेम से बाहर नहीं निकलता, परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, विधि नियमों को नहीं तोड़ता, उसको नहीं छोड़ता, नहीं भूलता, नहीं त्यागता। क्या हुआ? परमेश्वर अपने प्रति उसके अंदर ऐसा प्रेम को दे करके 2 गुना प्लेस किए। प्रभु आपके लिए जो करने वाला है, प्रभु आपको जो देने वाला है, बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा है। यदि आप हर एक परिस्थिति में, हालातों में, मुश्किल घड़ी में, विपत्तियों में, कमी घटी, गरीबी में प्रभु से लिपटे रहते हैं,
प्रभु को नहीं छोड़ते, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, उपवास रहना नहीं छोड़ते, वचन को पढ़ना, वचन के अनुसार जीना नहीं छोड़ते, प्रभु के आज्ञा का मानना नहीं छोड़ते, हाँ आज्ञाओं को मानना नहीं छोड़ते, बहुत जल्द प्रभु आपके जीवन में अच्छे दिन को जोड़ेगा। बहुत जल्द आपके जीवन की परिस्थिति को, हालातों को बदलेगा। बहुत जल्द आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको उपवास का प्रतिफल देगा। जितने भी आप आंसू बहार होंगे प्रभु के हजूरी में, प्रभु के सम्मुख एक एक के बूंद को, आपके आंसू के एक एक बूंद को प्रभु अपनी कॉपी में रखा है, उसका उत्तर आपको देगा, प्रतिफल आपको देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमेशा एक बात याद रखना, यदि परमेश्वर अपना पुत्र दे सकता है तो कुछ भी दे सकता है। किसी के लिए बेटा से बढ़ के कुछ नहीं होता। परमेश्वर अपना बेटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है जो कि रख छोड़ेगा, आपसे दूर रखेगा, छुपाएगा, कुछ नहीं है। वो कुछ भी, सब कुछ दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। बस से प्रभु के प्रति आपके अंदर प्रेम रहना चाहिए। हाँ, प्रेम रहना चाहिए प्रभु के लिए। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जिए या मरे प्रभु में ही रहेंगे, ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रभु को अच्छे से पहचानो, समझो, तो प्रभु बहुत कुछ आपको देगा, बहुत कुछ बनाएगा, बहुत आगे ले जाएगा, ऊंचे परिणत करेगा। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बुराई करते, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु पिता, जितने भी उपवास हैं, जितने भी फास्टिंग है प्रभु जी, सबों के उपवास के दशा को आप देखे, कृपा करके सबों के उपवास का प्रतिफल सबों को दे। जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता, जिनका मन वचन में नहीं लगता, आप उन्हें प्रार्थना करने की, वचन को पढ़ने की, उसको अच्छे से समझने की, उस पर मनन करने की, उसका अध्ययन करने की अनुग्रह दे, वचन का अध्ययन करने की अच्छे से अनुग्रह दे। हाँ, अच्छे से वचन का अध्ययन करने की आप अनुग्रह दे। सब प्रभु जी पूरे मन के साथ आपके सामने घुटना टेके, पूरे विश्वास से आपसे बातें करें, सच्चाई से आपको पुकारे प्रभु जी। सबका मन प्रभु अच्छे से हाँ आपके वचन में लगे, ताकि सब प्रभु आगे बढ़े, सुखी से रहे। सब अपने जीवन की परिस्थिति, हालातों को बदलते हुए, आर्थिक तंगी को खत्म होते हुए, दुखों को, बीमारी को, अंधकार को, शैतानी हरकत को, प्रभु सारे तकलीफों को अपने जीवन से निकलते हुए देखे, अपने जीवन से आउट होते हुए देखे। प्रभु काम कीजिए, सबों के जीवन में, सबों के लिए काम कीजिए। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, ये प्रार्थना उनके जीवन में हाँ प्रभु अनेकों खुशियाँ लेकर आए। गुड न्यूज़ प्रभु जी, गुड न्यूज़ लेकर आए। सहायता, मदद कीजिए प्रभु, हर एक तरह से सबकी सहायता करके, सबकी मदद करके प्रभु जी सबको सबके मंजिल तक पहुंचाइए। सहायता कीजिए, मनसा को पूरा कीजिए, सपना, मनोरथ को प्रभु जी पूरा कीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने। धन्यवाद करते आप इस सबके उपवास के दशा को देखें। उपवास में जो कोई जिस विषय में प्रभु जी आपसे बातें किए हैं, आपसे दुआ किए हैं, प्रार्थना किए, सबकी सुने, उत्तर भी प्रभु जी हम प्रतीति करते हैं कि आप पे हाँ आमीन में दिए होने दीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना विषय हमें दिए हैं प्रभु जी, कृपा करके सबके प्रार्थना विषय के ऊपर, प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर विशेष ध्यान दे और उत्तर भी दे। सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें। जो कोई जिस बात के लिए, जिस कामों के लिए, जिस वस्तु के लिए, जिस चीज के लिए प्रभु जी उपवास है, कृपा करके उनका उपवास सफल हो। धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती हाँ आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत प्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से हाँ आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रभु के हजूरी में रखते और प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। प्रभु सब कुछ समय पर ठीक करेगा, देगा, बनाएगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र सामर्थ्य नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।